हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड महाकाली ब्लेसिंग्स। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ? आपके जीवन में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या है? कौन से चीज़ अब आएंगे? आई फील लाइक एक 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 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेके हम सभी लोग चल रहे हैं और वो नॉलेज काइंड ऑफ आपको, हमको, सबको मदद करते हैं टू गेट टू नो समथिंग अबाउट आवर फ्यूचर। सो आई ऑल्सो फील कि आपको भी ऐसा इंट्यूशंस हो रहे हैं कि अब आपके लाइफ में क्या आ रहा है ये देखने के लिए, फिर व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सो लेट्स सी कि क्या आ रहे हैं। एंड सबसे पहले मंत्र चैंटिंग कर लूँगा, बट डिस्क्लेमर आपको पता है कि प्राइवेट रीडिंग मैं परमानेंटली बंद कर दिया हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम हियर ओनली ऑन यूट्यूब और मैं यहाँ पे ही सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। सो अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा और कोई अकाउंट्स नहीं है सोशल मीडिया पे। मैं सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया हूँ एंड लास्टली मेरा कोई प्राइवेट नंबर्स या फिर ईमेल नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षर्ग वामर्धो कर्णम्बुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कंठवसक्तमण्डली गलधरुद्रचर्चितं कर्णावतं सतीनतसभुजभवैनकं गृहदष्टं करलसंकीर्णतिपैदनं सवनं करसंघातकृतकचमुखं शुक्रदयकलधारा विश्वरितं नमो गुरुभ्यं महर्दं सुजनवासिनं बालर्कमण्डलाकारलसनत्रयं दंत्रं दक्षिणव्यापिलं मनोगच्छं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्तं शिवाभिकररावविशतदिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातरं सुप्रश्नवदनं सेनानं सर्वम् एवं संचितयत् काली धर्मकमर्थमुखदं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, 3 ग्रुप्स में मैं कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उनमें से जो भी कार्ड्स आपको पसंद आ रहे हो आप चूज कीजिएगा। लेट्स सी। जय मां काली। This is your first group, this is your second group, and this is your third group. Okay, देख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पाइल में क्या है। मोक्षा ऑफ काली। सो अगर आप नंबर 39 को पसंद करते हो और कहीं ना कहीं नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 आपके मूल अंक है तो आप मोक्षा ऑफ काली को चूज़ कर सकते हो, पाइल नंबर 1 को। एंड अपना इंट्यूशंस को सेट करके आप चूज करिए। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट दक्षिणा काली माँ, नंबर 7। सो अगर दक्षिणा काली माँ को आप पसंद कर रहे हो इस टाइम पे, या फिर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं इस पाइल को चूज करने के लिए, इस ग्रुप को चूज करने के लिए, तो प्लीज़ कीजिएगा। ये है ग्रुप नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2, डिस्क्रिप्शंस पे मेंशन कर दूंगा मैं। एंड उसके बाद है कुरुकुलामा, नंबर 34। आप देख सकते हो अगर कुरुकुलमा का आप पसंद कर रहे हो सो डेफिनेटली ये ग्रुप नंबर 3 या फिर पाइल नंबर 3 आपके लिए। सो अब मैं एक एक करके कार्ड को शो करूंगा। इस टाइम पे वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा एंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी रीडिंग को। ओके, आई होप आपने देख लिए हो। सो दिस इज योर कार्ड नंबर 1, दिस इज योर कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज योर कार्ड नंबर 3। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप मोक्षा ऑफ काली को चूज़ किए हो, मैं देखूंगा कि आपके जीवन में नेक्स्ट क्या आ रहे हैं या फिर माँ आपको कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अभी। जय माँ काली। ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ मैसेज दे दीजिएगा। द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट द धूमावती माँ,
The second message you have got Gujja Kalima. And third message you have got Nitya Kalima. Well, ये एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग है. ओके, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, बिकॉज द थिंग इज दैट सबसे परसिस्टिंग पैटर्न से माँ आपको रिलीज करवाए हैं. आई थिंक द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स वुड बी a pure, a new kind of refined job opportunity, refined creative projects, या फिर एक soul purpose. Because I think मोक्षा ऑफ काली कार्ड को आप अगर चूज किए तो आपको मुक्ति मिलेगा. ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज चल रहा था. ओके, और डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज क्या होता है? जब परीक्षा आपको देना पड़ता है. कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गलत सोचते हैं. हम लोगों के जो ईगो है वो हम लोगों को गलत सोचने में मजबूर कर देते हैं. और हम लोगों के ईगो किसी को जीत, किसी का हार, यही सिर्फ सोचते हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस था, शायद आप सोचे थे कि वो हो जाएगा, बट नहीं हुआ. रियलिटी चेक आपको मिला. कुछ प्रोजेक्ट्स काम नहीं किया, कुछ आइडियाज़ काम नहीं किया, क्योंकि वो सब ईगो बेस्ड था आपका. और माँ ने क्या बोला है कि मोक्षा ऑफ काली मतलब क्या है? जो आपके लिए सूटेबल नहीं था, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे कैरियर हो, वो चाहे कोई पर्सन हो, या फिर वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको रिलीज किया गया है. तो इसीलिए इस टाइम पे बहुत दर्द में हो और किसी को मिस कर रहे हो आप. बट नाउ द सीक्रेट ब्लेसिंग्स यू विल बी रिसीविंग. सो वो सीक्रेट ब्लेसिंग्स क्या है? आप मान के चलिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्या हो रहा था कि आप ए से लेके ई तक जाना चाहते हो. ए अल्फ़ाबेट से लेके ई अल्फ़ाबेट तक जाना चाहते हो. इनमें से आप बी एंड सी तक जा सकते हो, बट डी ब्लॉक में कोई बहुत बड़ा मुश्किल था. तो कहीं ना कहीं माँ ने क्या किया? माँ आपका डायरेक्शंस को चेंज किया है कि आपको ए से लेके ई तक जाना नहीं है, आप ए से लेके जेड तक जाओ और घूम के जाओ. सो आई फील लाइक कुछ चीज़ ऐसा था जो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सोच रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि वही आपके लिए सही है और वही चीज़ काइंड ऑफ आपको सक्सेस दिला सकता है. वेल, आपका कॉन्सेप्ट जो था वो तो सही था कि डेफिनेटली वो चीज़ तो आपको सक्सेस दिलाएंगे ही, बट जो तरीका आप अपना रहे थे वो तरीका गलत था. सो बेसिकली आपको एक न्यू डायरेक्शंस मिल रहा है. कैसा न्यू डायरेक्शंस? लाइक ये जो नए डायरेक्शंस होगा, इस डायरेक्शंस पे आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, इस डायरेक्शंस पे आप ड्रेन्ड आउट नहीं होंगे. ये डायरेक्शंस और एक प्योर प्रोसेस होगा और इस डायरेक्शंस पे आपको फुल फ्लेजेड सपोर्ट भी मिलेगा माँ के तरफ से. सो नाउ चीज़ें वही होगा, सक्सेस आपको मिलेगा, बट एक नए पथ आप डिस्कवर कर पा रहे हो, क्योंकि जो पुराने पथ को आप फॉलो कर रहे थे, आई थिंक वो पथ खत्म हो गया है या फिर कुछ चीज़ खत्म हो गया है. बट इसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगे और पाइल नंबर 1 आपको शांति नहीं मिलेंगे. इसका मतलब ये है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था आपके पर्पस क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस चीज़ के लिए बने हो. और ये रिजेक्शंस जो आपने महसूस किए हो, जो फेलियर आप देखे हो, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस किए हो, आई थिंक ये ऑब्स्टिकल्स, फेलियर, रिजेक्शंस आपको एक नए पर्सन में बदल दिए हैं. और ये जो नए पर्सन आप बदल के आए हो, अब इनको पता है कि इनको क्या चाहिए. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट विथ एनीवन, यू आर नॉट गोना prove yourself, you're not gonna compete with anyone, because आपको पता है कि ये सब compete करना, fight करना, किसी से आगे जाना, ये सब human ego का काम है. अब आप काम को करोगे सेल्फलेसली, अब आप काम को करोगे उस काम को प्यार करके. सो आई फील लाइक दैट रैट रेस खत्म हो गया, कंपटीशंस खत्म हो गया, जो एड्रेनलिन रश था वो खत्म हो गया. आई फील कि एक बहुत ही ब्रेक फ्री वे में, बहुत ही पीसफुल वे में, पैशनेट वे में कुछ चीज़ को आप स्टार्ट करोगे एंड आफ्टर लूजिंग समथिंग. सो ऐसा हो सकता है कि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और उस पैटर्न में आप कुछ सीख नहीं पा रहे थे, उस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे इन ऑर्डर टू गेट समथिंग गुड, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग गुड. सो कुछ पाने के लिए आप बहुत कोशिश किए और
क्योंकि आपके माइंड पे उस टाइम पे था कि वही चीज़ शायद सबसे बेस्ट है, या फिर वही चीज़ आपके लिए सबसे अच्छा है, या फिर उसके बिना शायद अधूरा है सब कुछ। बट उसके चक्कर में क्या हो रहा था, आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा था, सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शंस आ रहा था। लाइक जिस दिन आप अच्छा काम किए हो, जिस दिन आप अच्छा पैसा कमाए हो, उस दिन आपको लगा कि आप अच्छा परफॉर्म किए हो। जिस दिन आप फेल किए हो, जिस दिन आप पैसा नहीं कमाए हो, जिस दिन आपको कुछ नहीं मिला, उस दिन आपको लगा कि बहुत बुरा हुआ है। और यही कॉन्सेप्ट सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एवरी डे हम सेम ही पर्सन हैं, एवरी डे हम सेम ही फाइट करते हैं, एवरी डे हम सेम ही एफर्ट डालते हैं। बट ये जो सोसाइटी है, ये किसी को अच्छा बोल देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन जजमेंट्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन बेसिकली ईगो ड्रिवन एक्शंस। ओके, सो जब आप सोसाइटी के ये नॉर्म से बाहर आ जाते हो ना, तब लोग बहुत डरते हैं आपसे, तब लोग आपसे काइंड ऑफ कांटेक्ट नहीं करते, और कहीं ना कहीं लोग आपको शामिल भी नहीं करते हैं अपने सेलिब्रेशंस के टाइम पे, बिकॉज ये लोग चेंजेस से डरते हैं। और ये लोगों को कोई अगर कुछ अच्छा करे तो इन लोग उससे विरोध करेंगे, बट ये खुद कुछ नहीं करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो समय है, ये समय एक बहुत ही टफ समय है, बहुत ही टफ समय से आप गुजर रहे हो। अब इस समय में चीज़ें खो रहे हो आप, और काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो हो रहा है। जो ज़िंदगी आप सोचे थे, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचे थे, वो उथल पुथल हो गया। एंड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नाउ आप और रिफाइंड वे में और खुद को तोड़ के नए तरीका अपना के कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट, फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ ऑल बीइंग्स, या फिर फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ योर सोल आप कुछ करने वाले हो। सो द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज अ न्यू डायरेक्शंस, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज विदाउट एक्सपेक्टेशंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज आप फाइनली एंटर कर रहे हो एक प्योर स्पिरिचुअल, प्योर ईगोलेस स्टेट पे। एंड इस आने वाले टाइम पे आप डेवलपमेंट नहीं देखोगे, आप प्रॉफिट नहीं देखोगे, आप यही देखोगे कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो, क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा पा रहे हो, क्या आप फुल्ली फोकस कर पा रहे हो, क्या आप लॉयल हो अपने काम से, क्या आप एथिकली करेक्ट हो, मोरली करेक्ट हो, क्या आप अभी भी कंपेयर कर रहे हो। सो ये जो कंपैरिजन, ये जो रैट रेस, ये जो कंपटीशंस, कंपैरिजन, ये खत्म हो रहा है। अब आपके सामने एक ऐसा पथ आ रहा है, एक ऐसा डोमेन आ रहा है जिसको आप आंखें बंद करके फील कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई टैरो रीडिंग की जरूरत नहीं होगा, जिसके लिए आपको कुछ करने, मतलब कुछ नेगेटिव सोचने का जरूरत नहीं होगा। बिकॉज आई फील जो नेगेटिविटी था, जो भी ऑब्स्टिकल्स था, उसको माँ रिमूव किया है। अब जाके आपको जो मिल रहा है वो है मुक्ति, रिलीफ। सो आप ब्रेकअप से आपको मुक्ति मिल रहा है, आपके जो परसिस्टिंग पैटर्न से मुक्ति मिल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो भी लॉस हुआ था उससे मुक्ति मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल आप कुछ चीज को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, फिर से स्टार्ट कर रहे हो। सो हो सकता है कि रीस्टार्ट, यू आर रीस्टार्टिंग योरसेल्फ काइंड ऑफ। आप पहले जिस तरीके से सोच रहे थे शायद काम हो रहा था, बट आप खुश नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा था। बट आई फील लाइक इस टाइम पे आप रीस्टार्ट करने वाले हो, खुद को दोबारा किसी चीज को स्टार्ट करने वाले हो। अब सेल्फलेस होके स्टार्ट करोगे। अब आप जो मतलब आपका जो नजरिया होगा, ऑब्जर्वेशंस होगा, ये एकदम अलग होगा। सो नए ऑब्जर्वेशंस के साथ आप कोई पुराने चीज को स्टार्ट कर रहे हो। अब जाके आपको ये देखना नहीं होगा कि कितना आप कमाए हो और कितना आपका हुआ, कितना दूसरों का हुआ। आई थिंक इट्स लाइक आप जब सरेंडर कर देते हो पूरे चीज को, जब आपको पता चल जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, या फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है जब तक ना डिवाइन आपको इशारा कर रहे। सो ऐसा हो सकता है कि आप पहले सोचते थे कि ह्यूमन एफर्ट इज गुड, ओके, अब आपका सोच बदल गया है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, ह्यूमन एफर्ट तो ठीक ही है, बट इसके साथ साथ, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट भी कुछ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ह्यूमन एफर्ट से क्या होता है कि आप हार्ड वर्किंग तो हो,
इसके साथ साथ आप एनवियस हो रहे हो, क्योंकि आप बोलोगे देखो मैं इतना मेहनत करके कर रहा हूँ, तो फिर मैं मेरा काम को क्यों उस पर्सन को दिखाऊं, या फिर मैं क्यों मेरा प्रॉफिट को उस पर्सन के साथ शेयर किया करूं. सो डेफिनेटली तो ये आपके काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड के साथ साथ ईगो ड्रिवन एटीट्यूड भी ग्रो कर रहे. सो यहाँ पे माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि जब माँ किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं वो सबके लिए वो इक्वल होता है वो ब्लेसिंग्स. यस, हमारे पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि देखो माँ मैं तो बहुत करीब हूँ, वो तो आपके उतना करीब नहीं है. सो काइंड ऑफ ये वाले कॉन्सेप्ट शायद मास कंडीशनिंग कैरी करते हैं कि माँ को बहुत ज़्यादा ऑयलिंग बटरिंग करना है, भेंट चढ़ाना है, तभी जाके कुछ मिल सकता है. वेल ऐसा नहीं है. मतलब एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ना है, नहीं तो काइंड ऑफ आप फेल हो जाओगे. ये कॉन्सेप्ट से हट के अगर आप एवरी डे सेम काइंड ऑफ माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे, सो उसमें क्या होगा कि एग्जाम्स के पहले आपको उतना टेंशन करना नहीं होगा और आप आसानी से सिलेबस चैप्टर कवर कर सकते हो. बट क्या हो जाता है 60% ऑफ स्टूडेंट्स वो नहीं करते कहीं, क्योंकि हम लोगों को सब चीज़ अहम वक्त पे करनी है एंड सब चीज़ एकदम परफेक्ट करनी है और उस पे जाके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो आई फील कि ये जो कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, वेल ये सोच सही है, ये सोच आप लेके चलोगे. बट आप शायद ये सब कुछ कर रहे थे टू गेट योर फेम, टू गेट द सक्सेस, टू गेट एवरीथिंग. अब आप यही चीज़ को करोगे कि नहीं मेरे को सक्सेस फेम नहीं, आई लव दिस वर्क, मेरे को ये काम पसंद है, मैं ये काम रात के 2 बजे भी करूँगा, सुबह के 5 बजे भी करूँगा एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम लविंग इट. चाहे किसी को पसंद आए कि नहीं आए, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. आई एम लविंग इट एंड आई एम गोना डू इट. पैसा आएंगे अभी नहीं आ रहे बट ये काम करेंगे. सो जब कोई पेंटर पेंट करते वो ये सोच के पेंट नहीं करते कि ये कितने पे बिकेगा. ओके, जब आप रात में सोते हो तब आप ये नहीं सोचते हो कि क्या सपने देखेंगे, ये हम नहीं सोच पाएंगे एंड सोचते भी नहीं है. बट कहीं ना कहीं आप ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या होगा फ्यूचर में, मैं तो कर रहा हूँ, पता नहीं ये ग्रो करेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्या आप स्टैंड ले पाएंगे नहीं. अब आपका कॉन्सेप्शंस क्या होगा कि अगर ये चीज़ मेरे लिए है तो मैं बहुत आसानी से ही ये चीज़ को अचीव कर पाऊंगा. बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटिंगली इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड इस चीज़ को लेके मेरे को लॉयल रहना पड़ेगा. मतलब आज कुछ एक, दूसरे दिन कुछ और एक, तीसरे दिन कुछ और एक, तो फिर क्या हो जाता है आप डिसलॉयल हो रहे हो. क्यों डिसलॉयल हो रहे हो, बिकॉज आप सक्सेस के साथ लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हो, काम के साथ नहीं. सो काम एंड सक्सेस दीज आर 2 थिंग्स. सक्सेस के साथ आप लॉयल नहीं हो सकते बिकॉज सक्सेस इज अ डिसलॉयल थिंग. ये कभी भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो और कभी भी आप अनसक्सेसफुल हो सकते हो. दिस इज द मोस्ट डिसलॉयल थिंग. बट आपका काम सबसे लॉयल है. सो बेसिकली काम आप कर रहे हो, शायद आप काम को कर रहे थे टू गेट दैट फेम, टू गेट दैट सक्सेस, टू गेट दैट नेम. बट अब आप काम को करोगे टू फील द लव, टू फील द कनेक्शंस. अब आप काम को करोगे सोलफुली, मतलब सोलफुली कनेक्टेड होके उस काम के साथ. अब आप काम को एक जरिया नहीं बनाओगे पैसा कमाने का. ओके, सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि जो भी काम आपके पास है, चाहे वो कोई किसी के जॉब हो या फिर हाफ मतलब पार्ट टाइम काम हो, फुल टाइम काम हो, या फिर किसी के लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, पाइल नंबर 1, अब आप काम को एक अलग नजरिए से स्टार्ट करने वाले हो. इसीलिए आपको फ्रस्ट्रेशंस नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये आपके पार्ट ही है. जितना ज़्यादा आप अपने, जैसे आपके ऊपर आपके पेरेंट्स शायद प्रेशर क्रिएट किए थे, बट आप अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज आपको भी पता है कि क्या करूँगा प्रेशर क्रिएट करके, जो होना है तो वो होगा ही वैसे भी. बट यहाँ पे आप खुद को वही बोलोगे कि खुद को प्रेशर देके क्या फ़ायदा. बेटर यही होगा कि मैं अलाइंड होके, लॉयल रह के कोई काम को शिद्दत से करूँ एंड उस काम को लेके मैं सीरियस रहूँ एवरी टाइम. और जब आप सीरियस होके, लॉयल होके कुछ काम को कंटिन्यू करते हो ना, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसका रिवॉर्ड्स आपको दे देता है. द प्रॉब्लम इज कि हम लोग सीरियस नहीं होते. द प्रॉब्लम इज हम लोगों को सक्सेस के लिए करना पड़ता है कुछ चीज़ को, तो हम सक्सेस के साथ लॉयल होते हैं, काम के साथ नहीं. एंड इसीलिए वो डिसलॉयल चीज़ हम लोगों को धोखा दे देते हैं. तो सक्सेस
धोखा दे देते हैं। तो आप आपके सामने एक ऐसा अवेकनिंग पीरियड ओपन हो रहा है जिसमें आप काम को प्यार करके करोगे, सक्सेस के लिए नहीं, और जो भी काम आप करने वाले हो वो काम सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा लगता है और वो आपके दिल के करीब है, इसीलिए आप काम को करने वाले हो। आई थिंक लाइक कि ये ऑब्जर्वेशंस शायद आपको पहले नहीं आ रहा था, इसीलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये नए ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, लेट मी सी कि माँ आपको क्या एडवाइस इस टाइम पे दे रहे हैं। माँ काली के एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, जय माँ काली, एडवाइस दे दीजिए इस टाइम पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, नाउ द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट, रुद्रा काली माँ, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर। एंड ऑफ ईयर, ये एंड ऑफ ईयर क्यों है? क्योंकि फियर किस लिए आता है? जब आप बहुत चिंतित रहते हो, और किस चीज़ के लिए चिंतित रहते हो? सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। बट आपको सक्सेस का मीनिंग पता नहीं है, और आपको ये भी पता नहीं है कि सक्सेस होता क्या है। बिकॉज ये सुबह में कोई पर्सन सक्सेसफुल है और रात के टाइम पे वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल, सो काइंड ऑफ। और हो सकता है कि कोई पर्सन प्रोफेशनली तो बहुत सक्सेसफुल है बट पर्सनली बहुत लोनली। सो कोई अवार्ड मिलने से आपका जिंदगी चेंज नहीं हो जाता है। अवार्ड मिलने से क्या होता है कि भाई आपने कोई काम को बहुत अच्छे से किए हो, बट अवार्ड मिलने के बाद भी आप अकेले होते हो और अवार्ड मिलने के पहले भी आप अकेले ही होते हो, क्योंकि आप काम को सीरियसली किए थे और इसीलिए आपको अवार्ड मिल रहा है। बट अक्सर लोग क्या सोचते हैं, या फिर हम लोगों को ये सोचा, मतलब हम लोगों को ये समझाया गया है कि अवार्ड मिलने के बाद तो ज़िंदगी एकदम बहुत बदल जाते हैं। वेल, कोई भी बिजी पर्सन के पास टाइम नहीं होता है पार्टी करने का, कोई भी बिजी पर्सन के पास टाइम नहीं होता है किसी के कॉल अटेंड करने का, कोई भी बिजी पर्सन फ्री नहीं होते हैं। दैट्स द गिमिक, राइट? जब आप फ्री हो या फिर कोई भी पर्सन फ्री है और बैठ के गप्पे मार रहे हैं, मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि हाँ वो एक वेकेशंस पे गए हैं इसीलिए, या फिर हो सकता है कि वो बहुत काम किए थे 6-7 दिन इसीलिए। बट अगर डेली बेसिक पे या फिर डेली ईयरली कोई एवरी ईयर कोई ऐसे ही गप्पे मार रहे, मतलब उसके पास काम कम है या फिर वो अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि आप जो डर रहे हो ना सक्सेस को लेके, इस डर को ये डर को ही कैरी मत करो, बिकॉज जो है वो आपके पास है। अगर आप इस काम के लिए बने हो और सच में आपका मन लगता है, या फिर सच में आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता है उस काम के लिए, दैट मीन्स इट्स योर वर्क। एंड ये काम आज जितना अच्छे से आप कर रहे हो, ये काम आप सीखोगे भी इन द लॉन्ग रन, एंड इस काम को और भी अच्छे से आप करोगे। अब इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार आपको इतना मिल रहा है, फ्यूचर में उतना मिलेगा। नो, ये हम कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता, ये माँ डिसाइड करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, आप और भी ज़्यादा कंपैशनेट हो जाओगे, आप और भी ज़्यादा स्किलफुल हो जाओगे, एंड आप और भी ज़्यादा लॉयल हो जाओगे उस काम के साथ। एंड पाइल नंबर 3, तब जाके डेफिनेटली एक रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, बट उस रिवॉर्ड के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आपको अभी माँ बोल रहे हैं कि आप देख लिए हो सब कुछ करके, जो होता है वो सबके लिए एक ही होता है, और जो अच्छा है वही होता है आपके लिए। सो नाउ आप अनकंडीशनल होके नए डायरेक्शंस के साथ कोई भी पैटर्न को फॉलो ना करके इंडिपेंडेंटली कुछ करने वाले हो, एंड वो फेज में आप बहुत एंजॉय करोगे खुद की कंपनी को, क्योंकि इस टाइम पे आपको ना ही कोई दूसरे पर्सन की सपोर्ट चाहिए, ना ही आपको दूसरे पर्सन के वैलिडेशंस, और ना ही आपको दूसरे पर्सन के सामने खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। इट्स लाइक कि आप अपने जो सिंहासन है उसको हासिल कर रहे हो अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने लॉयल्टी से। ओके, लेट मी सी कि आपको शिव शक्ति क्या मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पे। एंड शिव शक्ति का मैसेज, कालभैरव, शिव शक्ति is removing your greatest fear from your life and शिव शक्ति is bringing justice and protections। I feel like कि आप डर रहे थे, आपको डर था, और यहाँ पे आ रहा है कि एक फियरलेस ब्रेक फ्री जिंदगी आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप जो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, शायद उस पैटर्न में आप फंस गए थे, इसीलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो आपके लिए एक इंडिपेंडेंट जिंदगी वेट कर रहे हैं, और काइंड ऑफ इस टाइम पे आप फियरलेस होके कुछ काम को करोगे, जस्ट बिकॉज आप प्यार करते हो उस काम को, उस चीज़ को, उस पर्सन को, इसीलिए आप वो उस
जगह को चूज़ करोगे, उस पर्सन को चूज़ करोगे या फिर उस काम को चूज़ करोगे, एंड तब जाके आपकी सोल फुलफिलमेंट मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिएगा, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। सो अगर आप दक्षिणा माँ को चूज़ किए हो, हम देख लेंगे कि क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या आ रहे हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ। माँ बता दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या नेक्स्ट है। भद्रकाली, दिस इज ग्रेट, दिस इज ऑसम। काली कपाली, ओ माय गॉड, दिस इज, ओ गॉड, महाविद्या, दिस इज tremendous. So ग्रुप नंबर 2, आपको सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आई थिंक आप माँ के साथ कनेक्ट कर रहे थे और ये पूछने के लिए कनेक्ट कर रहे थे कि क्या माँ आपने सही निर्णय लिए हो, या फिर क्या आप सही निर्णय ले रहे हो, क्या आपकी कॉन्शियस माइंड शार्प है, क्या आप सही पथ पे हो, क्या माँ आप कनेक्टेड हो माँ के साथ। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस का जवाब माँ दे रहे हैं कि यस। पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, द थिंग इज दैट कि माँ आपको बोल रहे कि माँ आपके साथ इस लाइफ टाइम में नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइफ टाइम, उसके बाद के लाइफ टाइम में भी आपके साथ रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स इज आपके लिए वो है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड कुछ टैलेंट्स। लाइक माँ बोल रहे कि आप अपने ब्लेसिंग्स को, आपके पास जो यूनिक ब्लेसिंग्स माँ ने दिया है उसको आप अच्छे तरीके से यूज करोगे। सो आई फील लाइक दैट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। हो सकता है कि आप हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली साइकिक पर्सन हो। भद्रा काली मतलब आप लोगों को मदद करते हो, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सकता है आप एक एडवाइजर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर हो सकता है आप एक साइकिक हीलर हो। बिकॉज अक्सर आप अपने लाइफ को साइड में रख के दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो एंड कोशिश करते हो कि दूसरे लोग उनके ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिताए। सो यू आर अ सेल्फलेस डिवोटी ऑफ माँ, ग्रुप नंबर 2। और इसमें क्या हो जाता है कि आपको कभी खुशियाँ नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ बोल रहे कि आपके कंडीशंस ऐसा था बचपन से लेके आज तक कि उस कंडीशंस में या तो बहुत टफ चाइल्डहुड रहा है, पॉवर्टी रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी को आपको झेलना पड़ा है, तो इसीलिए कभी फुल फ्लेजेड ज़िंदगी को आप नहीं देखे हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वालों का जो वेल्थ था वो सही था, यानी कि हो सकता है आप एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था बचपन से, और वही डिसिप्लिन आपको सिखाए है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब आप बन सकते हो। सो यू आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। खास करके यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि कभी कभार आप अकेले रोते हो, कभी कभार जब आप अपनी ज़िंदगी को देखते हो तो आप अकेले रोते हो, उसके बाद भी आप कोई भी हार को सीरियसली नहीं लेते हो, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसा अनस्टॉपेबल स्पिरिट है ना, उस अनस्टॉपेबल स्पिरिट आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, वो अनस्टॉपेबल स्पिरिट आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। सो आई फील लाइक अ ग्रेट ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, ये कोई भी चीज़ को आप बहुत और गहरा नॉलेज आप गेन कर सकते हो, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ग्रुप नंबर 2 आपको माँ बोल रहे हैं कि अब आपके सामने एक नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और वो ब्लेसिंग्स है कि आप इस टाइम पे जो भी चीज़ को लेके काम कर रहे हो, ओके, हो सकता है कि आप कोई काम को ढूंढ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप पिछले कुछ सालों से कुछ काम को लेके सोच रहे हो, या फिर आप कुछ साल से कोई कंपनी में हो, या फिर कोई काम को करना चाहते हो, रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हो, जो भी है, जो भी आपके इशू है, जो भी आपके स्ट्रगल्स है, उस स्ट्रगल्स को माँ ख़त्म कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे आपको रिलीफ तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ यू आर गोइंग टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन कंपनी।
सो ऐसा हो सकता है कि आप अपना स्किल डेवलप कर रहे हो, आप अपने इनसिक्योरिटीज को हटा रहे हो, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर वर्च्यू एज वेल। तो जब कोई पर्सन अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस पर्सन को हराना मुश्किल हो जाता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आप एक ऐसे पर्सन में बदल रहे हो जिसको कोई हरा नहीं सकता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, अनस्टॉपेबल एनर्जी, बट मोरली एथिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी काइंड ऑफ फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, तो आप अपना फोकस को कर पाओगे आने वाले टाइम पे। खास करके ये आने वाले टाइम आप बोल सकते हो कि विद इन 3 वीक्स या फिर विद इन दिस वीक, बहुत ही जल्दी आप अपने हिडन इनसिक्योरिटीज को पॉइंट आउट कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीज को आप रिवील कर रहे हो। ओके, कुछ चीज को रिवील क्यों कर रहे हो? क्योंकि माँ आने वाले टाइम पे कुछ नए रियलिटी के साथ आपको परिचित करवाएंगे। वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी है कि आप शायद खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जैसे कि आपके सामने एक चैलेंज है और आपको भी पता है कि वो एग्ज़ाम्स देने के बाद शायद आपको कोई नहीं रोक सकता है, या फिर आपको भी पता है कि अगर आपको कुछ असली चीज़ जानना है तो आपको वो बुक पढ़नी है, या फिर अगर आपको सच में कुछ अच्छा सीखना है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स देना है। सो मतलब क्या है कि आपको पता था कि कुछ चीज़ बहुत ही अच्छे है आपके लिए, बट फिर भी उस चीज़ पे आप compete नहीं कर पाओगे, उस कंपनी पे आप नहीं जा पाओगे, उस जगह पे आप नहीं जा पाओगे। इस डर से आप उस काम को कर नहीं पा रहे थे। ओके, आप किसी डर से कुछ काम को कर नहीं पा रहे थे, और बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि आप वो काम के लायक नहीं हो या फिर आप रिजेक्टेड हो जाओगे। इन शॉर्ट, आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे, रो रहे थे, एक ही चीज को दोहरा रहे थे, मन को शांत कर रहे थे, बिकॉज यू हैव दैट पावर, और आप छलांग नहीं लगा रहे थे ना। महाविद्या माँ एंड काली कपाली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप छलांग लगाने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। ये जो छलांग होगा ये लाइफ में सबसे बड़ा पीरियड होगा। आप सबसे ज़्यादा चीज़ सीखोगे, सबसे ताकतवर पर्सन बनोगे, एंड लाइफ का क्रीम टाइम जो हम लोग बोलते हैं ना, उसमें आप आ रहे हो। लाइक ग्रेट विजडम को आप गेन करने के काबिल हो चुके हो। तो नेक्स्ट क्या है? कुछ ऐसे चीज जो हो रहा है आपके साथ, आपके हिडन ब्लेसिंग्स, आपके हिडन पावर, आपके हिडन टैलेंट्स, शायद वो आप कभी नहीं देखे थे। ओके, उसको आप ढूंढ पाओगे और तब आप पता कर पाओगे, ओ सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। पहले क्या होता था ना कि हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो भी बुक्स आप पढ़ते हो वो पर्टिकुलर किसी राइटर के ओन ऑब्जर्वेशन से। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट योर ओन ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ज़्यादा बुक्स पढ़ के आप टर्म को सीख सकते हो, बट कुछ खास एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करोगे। ऑफ कोर्स काली माँ के साथ एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, काली माँ आपके इस बर्थ को भी जानते हैं, पास्ट बर्थ को भी जानते हैं, एंड उसके पहले भी जो भी बर्थ आप लिए थे उसको भी जानते हैं। सो काली माँ के साथ जब आप एनकाउंटर करते हो तो ये आपको आपके ज़िंदगी का सच दिखाते हैं, आपके अल्टीमेट फ्यूचर दिखाते हैं, आपके जो कड़वे सच है, जो सच को आप छुपाते हो, जो सच को आप मानते नहीं हो, जो सच को आप फेस करने से डरते हो, वो वही सच को दिखाते हैं, ताकि आप ताकतवर बनो, ताकि आप रिलीज कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो काली माँ आपके लिए एक थेरेपिस्ट है। ओके, इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2, और आप थेरेपिस्ट के सामने गए हो और बोले हो कि मेरे को पेन है, मुझे पेन है, मेरे हाथ पे पेन है या फिर पैरों पे पेन है, और ये थेरेपिस्ट उस पेन, जहाँ पे जो पेनफुल एरिया है उस पर अपने थंब से प्रेस कर रहे हैं, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा दर्द
फील हो रहा है, तो क्या थेरेपिस्ट वो दर्द आपको दे रहे? नो, वो पेन ऑलरेडी वहाँ पे था, थेरेपिस्ट जाके उस पेन को पॉइंट आउट किए एंड उसको रिलीज किए। सो माँ आपको एक थेरेपी दे रहे हैं इस टाइम पे, और वो थेरेपी इसीलिए देखोगे आप, कोई भी गाना सुन के आप इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो, अपने पास्ट को सोच के रो रहे हो, आप अचानक रोना आ रहा है, इट मीन्स यू आर रिलीजिंग ऑल योर हिडन इमोशंस, यू आर रिलीजिंग ऑल योर wounds, you are releasing all your sadness, because childhood trauma, ego death या फिर shadow work, ये सब हो रहा है and you are releasing everything। तब जाके महाविद्या, तब जाके आपको जीवन का जो महत्व है कि आप जिस दिन आंखें बंद करोगे और दूसरे वर्ल्ड पे चले जाओगे, उस दिन आपका ये कार, ये बंगलो, ये ऑफिस कुछ नहीं रहेगा। लाइक these things will be as it is, but आप नहीं रहोगे। So ये अटैचमेंट भी जब तक आप हो तब तक ये अटैचमेंट है। So क्या होता है कि जब आप इस लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे जाते हो ना, तब आप जो इस जीवन में जो सीख आपको मिला है, सोल का जो लेसन लर्न आप किए हो, उसको लेके जाते हो एंड तब जाके आप वही गुड कर्मा को इम्प्लीमेंट कर पाते हो नेक्स्ट लाइफ पे। सो माँ वही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा रोए हो, शायद बहुत दर्द को लेके चलते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और इसीलिए रोना आता है, इसीलिए आप डरते भी हो क्योंकि आपको सहारा नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। सो आने वाले टाइम पे आप खुद के थेरेपिस्ट बनोगे, आने वाले टाइम पे आप अपने दर्द को रिमूव कर पाओगे, आने वाले टाइम पे जीवन का जो सच है उसको जान पाओगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे महाविद्या मतलब कोई भी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाओगे आसानी से, और जब आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हो तब आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा माँ का मानना है कि आप खुद को शांत करना सिखाए हो, आप खुद को मैनेज करना सिखाए हो, आप खुद को बहुत कुछ चीज़ करना सिखाए हो, बट आप रिलीज नहीं कर पाए हो कुछ भी चीज़ को। लाइक मन को मनाते हो एवरी टाइम, सिखाते हो कि टूट ना पड़े मन कभी भी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को रिलीज होना है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके जो भी ख्वाहिशें था पास्ट में जो पूरा नहीं हुआ, आई थिंक माँ उसको रिलीज करके उसको रिफील कर रहे हैं। सो जैसे मान लीजिए कि बचपन में आपको एक जो टॉय कार होता है उसका बहुत शौक था और वो आपको नहीं मिला, और अगर माँ आपको इस टाइम पे उस टॉय कार को देंगे तो अब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बट ऐसा है कि पास में वो चीज़ नहीं मिला, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रोए, आज भी रोते हो, या फिर आज भी वो दिन याद आते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हो। बट इस बार माँ आपके सोल के लिए जो चीज़ ज़रूरत है या फिर आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। सो जो ज्ञान आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए, जो शक्ति आपको चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए, वो माँ प्रोवाइड करे। ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो, प्रोटेक्टेड रहोगे आप, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, जो आंसर्स आप माँ से मांग रहे थे वो आंसर्स आपको दिख जाएगा, एक ग्रेट रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी चीज़ का। बट एट द सेम टाइम जब कोई ग्रेट रिजल्ट्स आपको दिखता है उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ आपको दिख जाता है। मतलब एक ही चीज़ कि अगर जब से आपको फ्यूचर दिख जाएगा या फिर फ्यूचर दिखना आ जाएगा, उसके साथ साथ आपको ज़िंदगी एंड मौत का बीच का जो फ़र्क है वो भी दिख जाएगा। कि इट्स लाइक कि अगर आप फ्यूचर देख रहे हो मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट एंड ऑल्सो। सो कुछ ऐसे सच है जो आप जान पाओगे और कुछ ऐसे सच है जो आपके अंदर था जो आप कभी नहीं एक्नॉलेज किए थे, उसको भी आप देख पाओगे। सो इट्स लाइक कि आपको परिचित करवाएंगे माँ एक नए रियलिटी से, एक बहुत ही अच्छे इम्प्रोवाइज्ड रियलिटी से, एंड ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस रहेगा पहले आपको शॉकिंग लगेगा बट बाद में जाके आप बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाओगे। सो आई फील कि अब शायद बहुत डर रहे हो, तड़प रहे हो, या फिर आप माँ से पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ माई फ्यूचर, वेयर इज़ माई सोल रूट, फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग।
माँ आपको सारे आंसर्स दे देंगे। एक ऐसा साइन, एक ऐसा टर्न आ रहा है लाइफ में जब आपको पता चलेगा वेल यही चीज़ के लिए तो मैं बना हूँ, या फिर यही तो मेरे सोल पर्पस है। तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाओगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता चलेगा कि आपका जीवन क्या, शिक्षा क्या है, बिकॉज जो विजडम आपको चाहिए माँ वो विजडम को प्रोवाइड आपको कर देंगे। लेट मी सी इस टाइम पे कि और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। ओके, द एडवाइस यू हैव गॉट, इच्छामयी काली माँ, वाह, glorious manifestations of your soul is happening and you will get siddhi and you are doing a great spiritual work. Also spiritually and practically you will do well. So soul soothing happiness, मैंने यही बात बोला। ये हो सकता है कि बचपन से आप माँ से कुछ मांग रहे थे बट वो आपको उस टाइम पे नहीं मिला, बट इस टाइम पे आपको मिलेगा। सिद्धि इज द वर्ड कॉल्ड महाविद्या माँ। लाइक जब आपको पता चलता है कि आपका जीवन का अर्थ क्या है, जब आपको माँ के साथ कनेक्शंस पता चलता है, जब आपको पता चलता है कि माँ सीक्रेटली किस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके बाद और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, राइट। तब उसके बाद आपको कार, बंगलो, सक्सेस, फेम नहीं चाहिए, राइट। तब सिर्फ आपको माँ चाहिए, राइट। सो लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। शिव शक्ति का एडवाइस क्या है आपके लिए, लेट मी सी। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति एडवाइस। ओके, रुद्र शिवा। Okay, Shiv Shakti is offering to your soul a great strength, wisdom, wow, also pure spiritual growth, and Shiv Shakti is protecting you from evil forces, wow, protecting you from greed, blessings, anger issue dissolving. So I think ये जो protections मिल रहा है ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जीवन का शिक्षा जब आपको मिल जाता है तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, एंड तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो और आप किस चीज़ के लिए नहीं बने हो। सो लाइफ आसान हो जाएगा? नो, कभी लाइफ आसान नहीं होने वाला है। अनसर्टिनिटी का देवी है माँ काली, डार्कनेस का देवी है माँ काली। सो ये बात मत सोचो, बिकॉज यू आर सीइंग माँ काली इज गाइडेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए आपके पास वो ज्ञान रहेगा, मतलब माँ आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ आप उस प्रॉब्लम्स का मुकाबला कर सकते हो, बट आपको ही उस प्रॉब्लम को फेस करना है और आपको ही उस प्रॉब्लम को रिमूव करना है। सो लाइक माँ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे कर पाओगे जिसपे आपका भी बेनिफिट होगा और सबका भी बेनिफिट होगा। सो कहीं ना कहीं ये एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, महा विजडम आपको मिल रहा है और इस विजडम से आप लाइफ में सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ोगे, सबको आगे बढ़ने में मदद करोगे। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स। एंड ऑल्सो जीवन का जो सीक्रेट्स है, जीवन का जो सच है उसके साथ माँ आपको परिचय करवा रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जब वो काली कपाली जब आता है तो रोना पड़ता है, बट यू नो इट्स नॉट लाइक अ डरावने रोना, इट्स लाइक कि आप रिलीज कर रहे हो। लाइक आपको पता चलेगा कि यू आर रिलीजिंग ऑल योर पास्ट हर्ट्स, हार्ट ब्रेक्स, एगनी, एंड तब आपको ना बहुत फील होता है कि वाह अब अच्छा लग रहा है, कुछ काइंड ऑफ ऐसा, क्योंकि बहुत कुछ सह रहे हैं तो रिलीज करने का भी ज़रूरत है। सो यू आर गोइंग टू गेट एन इवनिंग और प्रोबेबली अ डॉन और प्रोबेबली अ मिडनाइट, और वो उस मिडनाइट पे, उस डॉन पे, उस इवनिंग पे आप सिर्फ अकेले रहोगे। आप माँ के साथ बात कर पाओगे, आप अपने एगनी को रिलीज कर पाओगे, एंड देन उसके बाद ही आपको मेडिटेशंस के थ्रू या फिर सपनों के थ्रू आपको कुछ सुराग या फिर साइन देखने को मिल जाएगा। अगेन लॉटरी जीतने के लिए नहीं, क्योंकि काली माँ ये सब के देवी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द ट्रूथ, गेटिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द विजडम, ग्रेट विजडम ऑफ लाइफ। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिएगा और मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप कुरुकुल्ला माँ को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। कुरुकुल्ला माँ एक शमानिक गॉडेस है।
माँ के मैसेजेस क्या है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. ओके. बगलामुखी माँ, कृष्णा and Bhuvaneshwari Ma. Wow, it's so beautiful. So okay, देखिए यहाँ पे बात आ गया है कि कुरुकुला माँ का. कुरुकुला माँ एक देवी है. ओके, देवी मतलब क्या है, जो हम लोग बोलते हैं कि द डेटी ऑफ फॉरेस्ट, डेटी ऑफ नेचर. सो बीइंग अ शैमानिक गॉडेस, माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे नेचर के एलिमेंट्स के साथ आप काम कर सकते हो. सो आने वाले टाइम पे एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है और माँ आपको सिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ पाने के लिए यू हैव टू रिलीज सम कार्मिक थिंग्स. सो आई थिंक आपके जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आएगा वो एक डीप डाउन रियलाइजेशंस होगा. और वो रियलाइजेशंस होगा कि शायद आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को फॉलो करोगे. सो लाइक आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को चूज कर रहे हो एंड काइंड ऑफ आप कुछ काम को लेके बहुत चिंतित थे. ये हो सकता है कि इस काम को आप बहुत बहुत बारीकी से कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे और आप अपने 100% दे रहे थे, बट फिर भी द ग्रोथ वॉज मिसिंग. द ग्रोथ वॉज मिसिंग इसीलिए क्योंकि आई थिंक ये हो सकता है कि आपके घर वालों की वजह से या फिर दोस्तों की वजह से या फिर इस काम में आप फ्रीली कुछ नहीं कर पा रहे थे. ओके, लाइक एज इफ आपको कोई बांध के कोई काम को करवा रहे थे या फिर जहां पे आपका मन नहीं था वो काम आप कर रहे थे. काइंड ऑफ हाफ हार्टेड वे में कोई काम को कर रहे थे. नाउ अब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहां पे आप चूज करोगे बहुत ही जल्दी एक नए सोल पर्पस को अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से. एंड ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है कि जब आप कुछ चीज को कट ऑफ करके कंप्लीटली, ये हो सकता है पास्ट के कुछ चीज, ये हो सकता है कि कोई नेगेटिव जजमेंट्स, या फिर हो सकता है कि शायद लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा. सो ये जो लोगों के जजमेंट्स, इसको कट ऑफ करके जब आप अपने दिल को सुनेंगे, जब आप खुद से बात करेंगे एंड जब आप खुद के सुनोगे, तब काइंड ऑफ कुछ ऐसा रास्ता आप चुन रहे हो, कुछ ऐसा डायरेक्शंस आप चुन रहे हो जो आपके एकदम एक ग्रेट फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रहे हो. बिकॉज भुवनेश्वरी माँ मतलब मैनिफेस्टेशंस. सो आपके नेक्स्ट गिफ्ट है आपके स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस. आई थिंक खुद को आप रोक रहे थे या फिर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे. एट द सेम टाइम शैमानिक गॉडेस है तो कुछ चीज बंद हो गया था. ओके, ये आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकता है आप बंद कर दिए थे, या फिर हो सकता है कि कोई काम आप रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोई काम को शायद आप बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ समवन, किसी ने आपको ना करने के लिए बोला इसलिए बंद कर दिए थे. अब जाके आपको समझ में आ रहा है कि शायद वो काम आपने सही नहीं किए हो. सो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है, और आप खुद को रेक्टिफाई करके काइंड ऑफ एक रास्ता चुन रहे हो, जो रास्ता आपको सिर्फ पता है. ये सोल कनेक्शंस वाला सीन है. लाइक यू ओनली नो दिस थिंग कि हाउ इट वर्क्स. एंड आई फील के इस टाइम पे आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि
ठीक है, मैं अपने दम पे क्या कर सकता हूं, मैं मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। एंड आई थिंक शायद आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर कुछ लोगों के वजह से, पर्टिकुलर कुछ चीज के वजह से आप रुक रुक के चल रहे थे, एंड यू आर गोइंग टू कट ऑफ दोज ऑब्स्टिकल्स। सो आपका नेक्स्ट ग्रोथ आ रहा है, एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ, कुछ चीज बहुत ही रैपिड वे में ग्रो करेंगे। हो सकता है कि यू आर गोइंग समवेयर, लाइक आप इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे कि एक जगह से जाऊं कि या फिर दूसरे कंट्री पे मूव करूं, तो ऐसा हो सकता है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू अ नेक्स्ट कंट्री, या फिर गोइंग टू अ न्यू फ्लैट, या फिर गोइंग टू बाय सम न्यू कार, या फिर गोइंग टू डू समथिंग न्यू। बिकॉज आई थिंक आप रोक रहे थे, कोई नए न्यू बिगिनिंग के लिए खुद को रोक रहे थे, या फिर कोई आपको रोक रहा था या फिर रही थी। कुछ चीज को करने के लिए कोई आपको रोक रहे थे, एंड नाउ द नेक्स्ट कुरुकुलम आपको वो शक्ति दे रहे हैं कि देखने के लिए कि तुम क्यों रुके हो, वाई यू आर paused, why you are not going ahead. So आपके जिंदगी में एक पॉज आया था या फिर पॉज है अभी, और इसीलिए आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो। नाउ आई फील ऑल्सो कि लोग गॉसिप करते हैं, लोग बहुत जेलस है, एंड कहीं ना कहीं सिंस इट्स नॉट चामुंडामा, बट आई फील कि कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ था आपके बिजनेस को बंद करने के लिए, या फिर आपके काम को रोक देने के लिए, क्योंकि आपके कोई फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्त नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े। सो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, एंड आपको आपके काम को कोई रुका के रखे थे, लाइक somebody did something in the past, आपको काम को रोकने के लिए कुछ गॉसिप स्प्रेड किए थे, या फिर आपके इमेज को खराब करने की कोशिश किया गया था। ओके, सो उस गॉसिपिंग से छुटकारा आपको मिल रहा है कि लाइक लोगों के सामने नजरिया आ जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। यस, ये भी एक एस्पेक्ट है। सो कुरुकुला माँ ने देखा कि आप कहीं पे नहीं जा रहे, मतलब हो सकता है कि आप एक जगह पे रेगुलरली जाते थे और अचानक आप नहीं जाते उस जगह पे, कोई मंदिर हो सकता है या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकता है। ये एक साइन है कि कोई ना कोई आपके पीठ पीछे कुछ किए थे ताकि आप काम को आगे लेके नहीं जा सको या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सको। वेल, ये सब लोग करते हैं जो इमेच्योर लोग होते हैं, और ये लोगों को ऐसा लगता है कि अगेन मैंने बोला कि ये लोग ऊपर में देख रहे, ये नहीं मानते। ये लोग अपने पर्सनल पावर, अपने ईगो में इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बैठे हैं कि इन लोगों को देख नहीं, मतलब ये लोग देख नहीं पा रहे कि ये लोग पाप कर रहे हैं। ओके, सो नाउ ये जो मोमेंटम हो रहा था आपके साथ, ये जो पॉज हो रहा था, कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, पेन हो रहा था बॉडी पे, घर में कलेश हो रहा था, ये बिकॉज ऑफ समथिंग। सो इस टाइम पे माँ आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ एक्शंस लेने के लिए बोलेंगे आपको। हो सकता है आप एक्शंस ले रहे हो सकता है कि यू आर अगेन रिविजिटिंग समथिंग, हो सकता है कि यू आर डिसाइडिंग समथिंग कि ओके चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट वंस अगेन ऑन, एंड देन आपको सक्सेस मिल रहा है। अगेन इट्स नॉट सक्सेस, इट्स ग्रोथ। सो जो चीज आपके सामने अननोन था, जो चीज आप कोशिश कर रहे थे बट आपको नहीं मिल रहा था, वो इसीलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज इधर आप बहुत नेगेटिव होके बैठे थे, या फिर कोई पर्सन आपके सामने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया था, या फिर आपको पता चल रहा होगा इन द लॉन्ग रन कि आप जो भी मेथड को बहुत अच्छा मान रहे थे, या फिर जो भी मेथड को आप बहुत अच्छा आपको लग रहा था,
वो मेथड आपके लिए सूटेबल नहीं था, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आपको बहुत ही कम रिवॉर्ड मिल रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आपको कम कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। ये हो सकता है कि कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गलत टीचर या फिर कोई गलत दोस्त या फिर कोई गलत एडवाइज़र काइंड ऑफ आपको गलत तरीके से मोटिवेट कर रहे थे, गलत तरीके से मतलब आपको लीड कर रहे थे, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। सो आपका नेक्स्ट यही होगा कि आप रिवील करोगे कुछ चीज़ को कि अरे ये तो आपके साथ गलत हुआ है, एंड देन आप खुद को करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कंप्लीटली किसी चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो। आने वाले टाइम पे यू आर कटिंग ऑफ द विलेन, यू आर कटिंग ऑफ द रॉन्ग पर्सन, यू आर कटिंग ऑफ द एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर अल्टीमेट सोल फुलफिलमेंट। आप अपने मैनिफेस्टेशंस के करीब जा रहे हो एंड आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली हो रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ साथ ही साथ कि जो भी र्यूमर्स आपके बारे में फैला गया था वो र्यूमर्स भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने आप खुद को प्रूव कर पा रहे हो, लोग आपके स्पिरिचुअल एसेंस को जान पा रहे हैं। और आई थिंक ये हो सकता है कि कोई बिजनेस कंपेटिटर थे जो लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके बारे में बहुत गलत काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड किए, या फिर कोई एक ऐसे पार्टनर्स है जो बहुत जेलस होके कोई गलत आपके पीठ पीछे कुछ गलत किए थे, एंड देन आपको ये चीज़ पता चलेगा अपकमिंग डेज में। आई थिंक विद इन 1 to 4 days या फिर विद इन 41 days आपको ये चीज़ पता चलेगा, एंड देन आप एक कंप्लीट नए रियलिटी के पास चले जाओगे। सो यू आर ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बिगिन समथिंग न्यू, सो एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक नया क्लैरिटी आपके सामने आ रहा है, एक नए माइंडसेट आपके सामने आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम भुवनेश्वरी माँ आपको सच दिखाते हैं और भुवनेश्वरी माँ आपको कोई काम को करने के लिए बोलते हैं। सो आप कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, और आप सही एक्शंस लोगे, सही डिसीजंस लोगे, सही लोगों से बात करोगे, सही पथ को चूज करोगे। सो यहाँ पे और भी एक बात है कि शायद आप भटक गए थे अपने गोल से, बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया था कि अरे वो सही पथ नहीं है, या फिर किसी ने आपको गलत सलाह दिए थे और अब आप सही पथ पे आ रहे हो। सो यू आर गेटिंग बैक इनटू योर पथ, यू आर गेटिंग बैक इनटू योर रूट, यू आर गेटिंग बैक टू योर सोल पथ। सो ऐसा मेरे क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीज पहले अच्छे किए थे एंड इन द मिडिल किसी और पर्सन को सुन के कुछ गलत किए थे, देन उस काम को बंद करना पड़ा था, एंड देन आप वही पुराने मेथड को फिर से स्टार्ट करके आप अपने ग्रोथ के करीब जा रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल कर रहे हो। सो पहले आप सही थे, बट आपको कोई गलत सलाह दिया या फिर आप खुद ही कुछ गलत डिसीजंस लिए, क्योंकि उस फेज में आपको कुछ दिख नहीं रहा था, इसके वजह से या फिर बहुत इम्पेशंस हो गए, और अब आपको लगेगा कि नहीं आप गलत थे। सो पहले जो मेथड आप अप्लाई किए थे वही मेथड को आप फिर से फॉलो करेंगे एंड वेट करोगे सही टाइम के आने में, एंड तब जाके आपको अपना ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल जाएगा। वेल दिस इज इट, आई थिंक आई हैव डिकोडेड द मीनिंग। लेट मी सी कि माँ के एडवाइस क्या है इस टाइम पे आपके लिए, माँ के एडवाइस क्या है। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओ माय गॉड, सृष्टि कालिमा, योर सोल इज ग्लोइंग, लर्न टू रीड लाइफ विथ योर इनवर्ड आईज, न्यू स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सृष्टि मतलब कुछ चीज़ को क्रिएट कर रहे हो आप, एंड यहाँ पे 2 और मैसेज है। योर सोल इज रिमूविंग मास कंडीशनिंग्स, यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द सोसाइटी नॉर्म्स, रियलाइजिंग द लाइफ प्योरिटी एंड मैजिक। महाभैरव कालिमा, नाउ दिस इज इट। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपने पहले जो अपने दम पे किए थे या फिर जो अपने यूनिकनेस के साथ किए थे, शायद उस टाइम पे कोई लोग ऐसे नहीं किए थे, या फिर उस टाइम पे सभी लोग
कुछ अलग कर रहे थे, इसीलिए शायद आप कोई काम को बंद किए थे, या फिर इसीलिए आप उस ऑप्शन को चूज ही नहीं किए थे, या फिर आप काइंड ऑफ आपको ऐसा लगा था कि आप गलत कर रहे हो और लोग जो कर रहे हैं वही सही है, यही सोचे थे। एंड नाउ आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि शायद आप सही थे। सो आप यू आर गेटिंग बैक टू योर रूट एंड फिर से कुछ चीज़ को आप करके और एक्शंस लेके आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल कर रहे हो। वाओ, दिस इज ग्रेट, दिस इज रियली ऑसम। नाउ शिव शक्ति के मैसेजेस क्या है इस टाइम पे? ओके, Volenath. Okay, Shiv Shakti is invoking your inner child, and Shiv Shakti is telling you to become simple-minded and compassionate towards all. Wow, I think कि simple-minded मतलब क्या है कि आप चीज़ों को बहुत complicated कर दिए थे और इसीलिए आप चीज़ों को आगे नहीं जा पा रहे थे। Now आपको ऐसा लगेगा तो पहले में सही था, पहले तो बहुत सिंपल था और वही सिंपल तरीका आप अपना के बहुत आगे बढ़ोगे एंड वही सिंपल तरीका अपना के आपको सिद्धि भी मिलेगा। बिकॉज भुवनेश्वरी माँ मतलब 1000 सन्स के जैसा है वो। सो एक नए क्लैरिटी आ रहा है एंड ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन को बहुत ट्रस्ट किए थे, कोई सीक्रेट भी शेयर किए थे, शायद वही पर्सन आपको आपके बारे में अफवाह फैल रहा था, या फिर वही पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें किए हैं और तब जाके आप एक्शंस ले रहे हो और अभी से आप सोच समझ के बात करेंगे एंड काइंड ऑफ आप एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हो। सो जो भी आपसे छुपाया गया था माँ वही चीज़ को आपके सामने दिखा रहे हैं और एक ग्रोथ, एक सोल फुलफिलमेंट, ग्रोथ एंड डिवाइन फुलफिलमेंट, रूट एंड ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, अवेकनिंग आ रहा है। एंड ये जो एक्सपीरियंस होगा ये बहुत ही बेहतरीन होगा बिकॉज भुवनेश्वरी माँ मतलब आटमोस्ट ग्रेस एंड ये एफर्टलेसली आप काम को कर पाओगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे बट आपको कुछ सीख नहीं मिल रहा था। अब जाके आप एफर्टलेसली काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे एंड तब आपको समझ में आएगा कि क्या काम है, क्या लाइफ है। सो ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऑफिस में काम को समझ नहीं पा रहे थे या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। ये नए मैरिज के साथ भी ऐसा हो सकता है कि पहले क्या होता है, बहुत एक्सपर्ट्स जब आप शादी करते हो तो बहुत बात बोल देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो और तब ये सब अप्लाई करके भी आप देखते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, कलेश बढ़ रहा है और तब जाके आप एक डिसीजन लेते हो कि ठीक है मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ वैसा ही रहूँगा, किसी के लिए मैं चेंज नहीं होऊंगा। एंड तब जाके आपको एक प्रॉपर रियलाइजेशन मिलता है कि भाई आपका लाइफ कैसा है और आपको क्या करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स एडवाइस को सुनेंगे, अरे एक एक्सपर्ट को खुद भी पता नहीं कि उनके लाइफ को कैसे लीड किया जाए। सो वो इट ऑल डिपेंड्स। तो इसीलिए माँ बोल रहे कि सरेंडर करिए एंड आप अपने सोल रूट पथ को फॉलो करें एंड ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट the good things in your life and you will attract the things which belongs to your territory and the things which is yours, you will attract that thing. Okay, all the very best. I hope ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नया क्लैरिटी लेके आए एंड आप लोग क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। जैसे जैसे इंट्यूशंस आएगा मैं वैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।